Hello everyone. In this video, we will discuss about the important topics of chapter 6, that is work power energy, and chapter 8, that is the gravitation. So, we have already discussed the chapter 1, 2, 3, 4 and 5 in the previous videos. तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 से वर्क पावर एनर्जी से। बहुत ही आसान सा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। तो पहले हमें फाइंड आउट करना होगा इस चैप्टर में वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय जो कांस्टेंट फोर्स रहता है, जबकि फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, वो होगा हमारा एफ डॉट एस। ठीक है, या फिर एफ एस कॉस थीटा हम यूज कर सकते हैं सिचुएशन देके, क्वेश्चन किस तरह का दिया हुआ है। और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस करना होगा। ठीक है, लिमिटिंग यहाँ पर S1 से S2 या फिर S इनिशियल से S फाइनल तक लिमिट हम दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। ये दो मेथड हो गया। फिर आ गया हमारा दूसरा मेथड वर्क डन बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यूज करके अभी हमें वर्क डन फाइंड आउट करना होगा। तो ग्राफिकल मेथड में से देखिए वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड, जिसमें कि एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा। द एरिया विल गिव यू द वर्क डन अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, फिर आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, जो कि वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी का सभी को पता है, हाफ एम बी स्क्वायर ड्यू टू द वेलोसिटी और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज पोजेस्ड एंड इट्स रिलेशन विथ द मोमेंटम। yes, we all know that p is equal to root over of 2mk, 2mk is the relation, और k is equal to p square upon 2m, ये भी हम यूज कर सकते हैं रिलेशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूमेरिकल प्लस डिराइवेशन दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और डिराइवेशन भी इसमें से, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स या फिर वेरिएबल फोर्स, ये दोनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया हमारा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसमें दोनों के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। 2 मार्क्स के अंदर आपको डिफरेंस बताना होगा, व्हाट आर कंजर्वेटिव व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, और उसका कुछ एग्जांपल्स भी आपको याद रखना होगा। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। उसका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि ग्रेविटेशनल हो गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका क्लास 12th में आएगा, अभी नहीं होगा। तो अभी आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन इसमें से इसका डिराइवेशन पूछ सकता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी योर्स mgh। ठीक है, ये वैल्यूज को हमें अच्छे से याद रखना होगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी वैल्यूज को अच्छे से हमें याद करके जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस भी करना होगा, डिराइवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और आ गया हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसमें आपको वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन फाइंड आउट करना होगा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जबकि बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रहता है, तो डिफरेंट पोजीशन में आपको वेलोसिटी बताना होगा कि कौन से पोजीशन में व्हाट इज द वेलोसिटी। ठीक है, टेंशन एट डिफरेंट पोजीशंस, उसका एक एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना होगा। एंड टेंशन एट लोएस्ट एंड टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन विच इक्वल टू 6 mg रहता है, ये भी डिराइवेशन में पूछ सकता है। ये तीनों ही ठीक है, फिर आ गया हमारा मिनिमम वेलोसिटी एट द स्टैंडर्ड पॉइंट्स, जो कि हमारा यहाँ पर देखिए, अगर ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमारा रहेगा, तो एट द लोएस्ट पॉइंट द वैल्यू ऑफ स्पीड, मिनिमम स्पीड मस्ट बी रूट ओवर ऑफ 5 gr, and at these 2 points, if it is starting from here, it is root 3 gr, it is also root over of 3 gr। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा रूट ओवर ऑफ gr का वैल्यू। these are the minimum velocities, you should know the values, it is important for the numericals। ठीक है, and at the end elastic and inelastic collision, this is a very very important topic। अगेन 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन का डिराइवेशन इसमें से पूछा जा सकता है। इलास्टिक कोलिजन का आपको फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2 फाइंड आउट करने के लिए, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन एन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है,
इसमें से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी फॉर्मूला याद रखना होगा, और ई का वैल्यूज डिफरेंट केसेस के लिए क्या क्या है, ये सभी आपको याद रखना होगा। ठीक है। तो इसमें आ गया एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, देखिए 6.1, 6.2, 6.3, 4, 5, 6, 8, 9, these are the important NCERT examples। फिर एक्सरसाइज में हम देखेंगे 6.8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 25 and 26। These are important NCERT exercise questions from work power energy। These are the very important questions। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ये क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज द चैप्टर नंबर 8, सॉरी इसमें चैप्टर 7 लिख दिया गया। चैप्टर 7 तो हमारा है रोटेशनल मोशन, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम यूज करेंगे। अभी हम चैप्टर 8 के लिए ग्रेविटेशन के लिए देखते हैं। तो ग्रेविटेशन में देखिए आगे हमारा पहला टॉपिक केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। इसमें से 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ केपलर स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट्स को हमें अच्छे से याद रखना होगा, और उसमें एक फॉर्मूला भी आएगा टाइम पीरियड और रेडियस के बीच, ठीक है। अच्छे से याद रखना होगा, जो कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब रहता है, वो अच्छे से याद रखना होगा। फिर आ गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर है, मार्क किया हुआ है, वो देखेंगे एंड में। फिर आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विथ अल्टीट्यूड एंड डेप्थ। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ हाइट में जाने के बाद कितना हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू चेंज होता है, या फिर डेप्थ में जाने से कितना जी का वैल्यू चेंज होता है, ये भी हमें अच्छे से देखना होगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जी एम एम बाई आर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी एम बाई आर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू एंड वी पोटेंशियल का, टू जी आर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डिराइवेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, ये भी डिराइवेशन में इंपॉर्टेंट है। और देयर इज ए रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट इज वी एस्केप इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटल। ये डिराइवेशन में भी आपको पूछ सकता है। फिर एट द एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट्स का जो हमारा रहता है उसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, और उनका ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है इस चैप्टर के। फिर इनसे टेक एग्जांपल 8.2, 5, 6 एंड 8 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज के 7, 15, 16, 17, 18 एंड 19 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ग्रेविटेशन बहुत ही आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, उतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है। थोड़ा डिराइवेशन प्रैक्टिस करके न्यूमेरिकल को याद रख के, सॉरी फॉर्मूलाज को याद रख के अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ग्रेविटेशन बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो अच्छे से डिराइवेशन को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, जितना हमने दिया हुआ है और डिराइवेशन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।